नमस्कार साथियों, बीबीटी चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश मिश्रा जी आज काशी के प्रबुद्ध सम्मेलन में, या यूँ कहें कि काशी में आयोजित ब्राह्मण सम्मेलन में उपस्थित ब्राह्मणों को उन्होंने झकझोर दिया। उन्होंने ऐसी चोट मारी कि भारतीय जनता पार्टी अगर उनके भाषण को सुनेगी तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने ब्राह्मणों के साथ इस 4.5 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो भी अत्याचार शोषण किया है उसको एक एक करके गिनाया। कितने इनकाउंटर हुए, कितने लोगों को हटाया बढ़ाया गया, कितनों को नुकसान पहुंचाया गया, और यहाँ तक उन्होंने कह दिया कि अब तो काशी के मंदिरों को भी प्राण प्रतिष्ठित मंदिर, जिन विग्रह में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, उनको भी भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ दिया और पता नहीं वो विग्रह कहाँ ले जाए गए। इस तरह के भाषण उन्होंने दिए कि काशी के इतिहास में यह पहली बार हो रहा है जब गंगा स्नान और पूजा पाठ करने वाले कराने वाले पुरोहितों से भी टैक्स लेने की बात है। तो उन्होंने ब्राह्मणों को सावधान किया कि अगर अपना हित चाहते हैं तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनवावें। 2007 में जिस तरह से ब्राह्मण समाज ने बहुजन समाज पार्टी को सम्मान दिया था, वही सम्मान इस बार फिर मिलेगा। आप माननीय सतीश मिश्रा जी का भाषण सुने, अंत तक सुने साथियों, आपको अच्छा लगेगा। हमारे चैनल पे मेहमान हैं, सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। हम इस तरह का वीडियो बनाते रहते हैं, लाइक करिएगा, हमारा मनोबल रहेगा, और अगर शेयर करेंगे इस वीडियो को तो अन्य साथियों तक ये बात पहुंच जाएगी। देखिए, कभी सोचा आपने सुना है, हम लोग भी, हमने भी, हमारा भी मंदिर बना, हमने भी मंदिर बनवाया हुआ, प्राण प्रतिष्ठा करी, तब मूर्तियों को स्थापित किया, और जिन मूर्तियों को प्राण प्रतिष्ठा कर दी, उन प्राण प्रतिष्ठा की मूर्तियों को हटाया नहीं जा सकता, उनको वहां से हिला डुला नहीं सकते हैं। ये कहां पर किस पुराण वेद में और कहां ये लिखा हुआ पढ़ लिया इन्होंने कि इन्होंने वहां पर जो मूर्तियां स्थापित की, चाहे गणेश जी की हो और चाहे वो जो भी मूर्तियां हो, इन्होंने वहां पर पंचायत के बीच में पार्वती जी की मूर्ति, बताइए, शिव जी हैं, वहां पार्वती जी को हटा दिया आपने, उनकी जो स्थान था वहां से हटा दिया आपने। अन्नपूर्णा जी की मूर्ति हटा दी, वो अब जगह ही तोड़ दी वो वाली। आपने गणेश जी की मूर्ति हटा दी, और कहां ले गए पता ही नहीं, कहां ले जाके रख दिया आपने। आपने हनुमान जी की वहां 2 मूर्तियां थी, वो हटा दी। कितनी मूर्तियां आपने जो प्राण प्रतिष्ठित थी और हजारों वर्षों से वहां पर थी, जिनकी पूजा होती आ रही, अर्चना होती जा रही है, और आपने उनको उठा करके और अपना क्रेन लगाई है, जो भी लगाया उठा करके ले गए आप, और मंदिर तोड़ दिया। ये कितना बड़ा घोर पाप है, ये इन्होंने कभी सोचा नहीं। इनको पंडितों से, पुजारियों से कुछ तो सलाह कर लेनी चाहिए थी। ये इन्होंने तालाबंदी करके, छिप करके ये सारे कार्य तो कर दिए, पर वो मूर्तियां, प्रतिष्ठित मूर्तियां, प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियां, आपने तो उनके प्राण जो एक तरीके से हरने का काम किया है। क्यों? प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियां हटाने का मतलब प्राण नहीं रह गए वहां, और आप उनको कहीं भी ले जाएं, कहीं भी मंदिर बना दें, तो वो प्रतिष्ठा तो, उनकी प्राण प्रतिष्ठा तो खत्म हो गई, और वहां पूरा स्वरूप ही बदल गया। आप और भी आगे कुछ कर सकते थे, कहीं से भी कुछ कर, लेकिन उन मंदिरों को क्यों तोड़ने का काम किया? अब मुझे तो ये भी डर है कि कल के रोज, अभी तो ये इन्होंने इन सारे लोगों को, उनके जो उनके साथ में बैठे हुए थे, उनके चारों तरफ, इनकी मूर्तियों को उठा करके और पता नहीं कहां कहां ले जा करके और खंडित किया, क्या किया, ले आके रख दिया है। कल के रोज ऐसा ना हो, वो भी हो सकता है इनके रहते हुए कि कल के रोज ऐसा ना हो, ये आए और अपना बुलडोजर लेकर के और कुछ और मशीन लेकर के और भगवान शिव की ही मूर्ति को ये उठा ले जाएं और कहीं ले जाने का काम करें। जब ये गंगा नदी को पाट सकते हैं तो ये कुछ भी कर सकते हैं, और इसके लिए आप लोगों को सतर्क रहना पड़ेगा। जो इन्होंने ये कार्य किया है, ये कार्य इन्होंने ईश्वर के साथ में इन्होंने धोखा देने का काम किया है। और ईश्वर जो है, ठीक है, नश्वर है, लेकिन ईश्वर सब देखते हैं। और जो जिस तरीके से आज मंदिरों पे कब्जा कर रहे हैं, वो भी किसी से छपा नहीं है। एक एक करके मंदिरों का अधिग्रहण कर रहे हैं।
जो कानूनन ट्रस्ट बना उसको खत्म कर दिया। अब कमिश्नर जो है वो 90 करोड़ रुपए कहां ले गए, कहां खर्च कर दिए, कोई नहीं पूछने वाला है। वो किस खाते से निकाल रहे हैं, किस बजट से निकाल रहे हैं। आज घाट में जो जितने भी वहां पर पुरोहित हैं, घाटों में भी, घाट भी आप बनारस का देखिए, बनारस में क्या काम किया इन्होंने। बनारस की सड़कों में, गलियों में तो आज हम कल से घूम रहे हैं, कोई भी कार हमको तो नहीं होता हुआ दिखा। हमको जो बड़ा वाला फ्लाईओवर है खाली एक यही दिखा जिस कार को हमने किया था अपनी सरकार में। ये फ्लाईओवर वहां खड़े होकर के एक बार नहीं कई बार हम आए और बनवाने का कार्य हुआ था। इस फ्लाईओवर को बहन मायावती जी की सरकार में 2007 से जो 12 की सरकार थी उसमें बनवाने का काम हुआ था। जितने घाट हैं यहाँ पर 80 घाट में आप देखते हैं, ये सारे घाटों को ठीक कराने का काम उसी समय हुआ था और हम लोगों ने खड़े करवाने का काम किया था। एक हिस्सा छोटा सा खाली रह गया था, वो भी हमने बहन मायावती जी को जाके नक्शा दिया था कि एक छोटा सा हिस्सा रह गया है, ये आपस में सारे घाट मिल जाएंगे। और जब ये था कि अगली जैसे ही सरकार आगे 12 के बाद उसको भी हम पूरा कर देंगे, उस कार्य को भी पूरा करने का करेंगे। लेकिन नहीं, मंदिर के अंदर का परिसर बढ़ाने का काम हमने भी किया था, हमारी सरकार में भी हुआ था। इस तरीके से नहीं हुआ था। आपको याद होगा जो लोग यहाँ मंदिर में आते जाते रहते हैं, 2002-2007 कि हम लोगों ने मंदिर के में जो एक स्थान था मंदिर को के बाहर प्रांगण चौड़ा करने के लिए, उस स्थान को लेकर के प्रांगण चौड़ा किया था, उसको ठीक किया था। लेकिन मूर्तियों को ही विध्वंस करने का काम कर दिया गया। मंदिर के घाटों में जो पुरोहित पूजा करते हैं, अब उनको भी परेशानी हो रही है। हमसे मिले थे आके कुछ लोग, उन्होंने कहा कि अगला हमला हमारे ऊपर है। वो तो हो ही गया था, अभी कुछ दिन के लिए रोक दिया गया है, शोरगुल हुआ तो रोकने का काम किया। और वो ये है कि वहां पर उन्होंने कहा कि उस जगह पर ये हम लोगों से भी पैसा लेने का काम करें। कहते हैं जितने जजमान हैं, जितने भी जजमान वहां पर आएंगे घाट में पूजा करने के लिए, उनसे वो आप चंदा उनसे लीजिए और हम आपसे रुपया लेंगे। तो अब हमको गंगा जी के दर्शन करने के लिए और वहां जाने के लिए सरकार के खाते में पैसा देना पड़ेगा, वरना ये पुरोहित जो है बाहर हो जाएंगे। पंडितों को तो आपने बाहर कर ही दिया मंदिर से, उनकी तो जीविका आपने खतरे में डाली थी। पूरे प्रदेश के मंदिरों पे कब्जा आप कर ही रहे हैं, अधिग्रहण कर रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं। मठ से निकाल करके, गोरखपुर के मठ से निकाल करके, और हर मंदिर में आपने 2-2, 4-4 आदमी भेज दिए हैं। कहा कि जाओ जहां ब्राह्मण पुजारी हैं वहां जाके बैठ जाओ और बैठ करके धीरे धीरे उनको बाहर करने का काम करो और अपने कब्जे में मंदिरों को ले लो। तो ये आखिर क्या सोच है इनकी? ये उसी तरह की सोच है जैसे कि आज जब हम लोग अभी गए थे वहां पर, यहाँ पर आपके शहर में एक हनुमान प्रसाद करके अंध विद्यालय, आप सभी लोग जानते हैं, बहुत पुराना विद्यालय, अंध विद्यालय। और वो अंध विद्यालय वहां पर 12वीं तक पढ़ाई होती थी, सरकार से अनुदान मिलता था और वहां के जो ट्रस्टी हैं उसको चलाने का काम करते थे। लेकिन आज ट्रस्टियों ने सरकार को अपने हिस्से में कर लिया है, अधिकारियों को यहाँ के लोकल उन्होंने मिलाने का काम कर दिया है। और किस तरह से मिलाया है, कैसे मिलाया जाता है वो आप लोग भी जानते हैं। और वहां पर अंध विद्यालय में ताला बंद कर दिया गया है, वहां पर पढ़ाई रोक दी गई है। वो हमारे दृष्टिहीन, दृष्टिबाधित जो बालक लोग हैं वो सड़कों में बाहर बैठे 15-15 दिनों से अनशन पे बैठे हुए हैं और उनकी कोई नहीं सुन रहा है। पुलिस ने जाकर के जरूर लाठी चलाई, उनके ऊपर डंडे मारे, एक का पैर टूट गया, प्लास्टर बना है, क्योंकि आपके आने में जो देरी हुई इसीलिए हुई क्योंकि हम पहले वहां पर गए थे, उनसे मिले, उनसे मिल करके आने के बाद हम आपके पास आए थे। और जिस तरह की उनकी व्यथा, 12वें दर्जे तक का स्कूल है, कहते हैं अभी 6ठे दर्जे तक खाली चलेगा।